नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल के स्वरूप और उसकी कार्य एवं शक्तियाँ। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के कई स्वरूप पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। फर्स्ट है छाया मंत्रिमंडल। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि वहाँ कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल ही मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं करता, बल्कि अल्पमत प्राप्त दल भी अपना मंत्रिमंडल बनाता है, जिसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। यदि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो अल्पमत प्राप्त दल के नेता को विपक्ष का नेता कहा जाता है। यदि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, तो विपक्ष का नेता छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था इसलिए संभव है कि वहां दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, दोनों आर्थिक और सामाजिक नीतियों के आधार पर संगठित हैं। दोनों को निर्वाचन मंडल के पर्याप्त बहुमत का समर्थन बारी बारी से प्राप्त होता रहता है। दोनों एक दूसरे का विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में होते हैं। इसी कारण विपक्ष को वैकल्पिक सरकार की संज्ञा भी दी जाती है। दूसरा है संयुक्त मंत्रिमंडल। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिनमें एक दल के मंत्रिमंडल के निर्माण की संभावना नहीं होती है अथवा राष्ट्र हित में ऐसा करना उचित नहीं होता। इस प्रकार की परिस्थितियां असाधारण होती हैं। वे राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ संगठित प्रयासों की मांग करती हैं। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में दो अथवा तीन अथवा इससे भी अधिक राजनीतिक दलों को मिलाकर एक संयुक्त राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया जाता है। तीसरा है युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति तत्काल निर्णय की मांग करती है, अतः युद्ध से संबंधित सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए कभी कभी युद्ध मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। यह प्राय 5-6 मंत्रियों की एक छोटी निकाय होती है, जिसके पास विभागीय कार्यभार नहीं होता। यह केवल युद्ध संबंधी विषयों का निपटारा करती है। यह युद्ध तक सीमित होती है, अतः यह अल्पजीवी होती है, जो युद्ध के पश्चात समाप्त होते ही समाप्त हो जाती है। उदाहरणतः 1940 में चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल की रचना की थी। नेक्स्ट है आंतरिक मंत्रिमंडल। आंतरिक अथवा कुशल मंत्रिमंडल 4-5 मंत्रियों की एक छोटी सी निकाय है, जो राष्ट्रीय नीतियों का समूचे रूप से मूल्यांकन करती है। इसके सदस्य प्राय विभागहीन मंत्री होते हैं। इसका विकास केवल इसलिए हुआ है कि मंत्रिमंडल एक बड़ी निकाय बन गई है और सभी मंत्रियों से प्रत्येक विषय पर विचार विमर्श करना संभव नहीं होता। आंतरिक मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिमंडल की समितियों का महत्व इतना बढ़ गया है कि अनेक बार सरकार की नीतियों के महत्वपूर्ण निर्णय भी इनके द्वारा ले लिए जाते हैं और पूरे मंत्रिमंडल को इसको सूचना तक नहीं होती। जैसे कि ब्रिटिश परमाणु अवरोधक नीति संबंधी निर्णय कैबिनेट समिति का निर्णय था, पूरे कैबिनेट का नहीं था। नेक्स्ट करते हैं मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के कार्यों की सूची बहुत बड़ी है, जिनमें प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल के कार्यों का अध्ययन इस प्रकार है। फर्स्ट है नीति निर्माण। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीतियों का निर्माता है। मंत्रिमंडल राष्ट्र की गृह एवं विदेश नीति का निर्धारण करता है और भावी योजना के प्रारूप को तैयार करता है। ये नीतियां निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों द्वारा उद्घोषित घोषणा पत्रों में अंकित आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम पर आधारित होती हैं। इस पर भी मंत्रिमंडल वास्तविक परिस्थितियों, वित्तीय एवं वैधानिक कठिनाइयों आदि को ध्यान में रखकर उनमें आवश्यक परिवर्तन करते हैं तथा उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। दूसरा कार्य विधायी या व्यवस्थापन संबंधी कार्य। विधियों को पारित करना संसद का कार्य है। इस पर भी मंत्रिमंडल विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का नेतृत्व करता है और उसके विधायी कार्यक्रम को निश्चित करता है। विधेयकों के प्रारूपों को तैयार करता है, उन्हें संसद में प्रस्तुत करता है, उनके आधारों एवं प्रयोजनों को स्पष्ट करता है तथा उन्हें पारित करवाता है। संसद में प्रस्तुत किए गए 80% विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा पेश किए जाते हैं। संसद का कोई भी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, परंतु उन्हीं विधेयकों के पारित होने की संभावना होती है जिन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त होता है। इस बात का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है कि कौन कौन सी विधियां पारित की जाएंगी, कौन कौन से संशोधन किए जाएंगे, कौन कौन से कर लगाए जाएंगे तथा कौन कौन सी संधियां एवं समझौते किए जाएंगे। इस तरह मंत्रिमंडल ने संसद की विधायी कार्यों को ग्रहण कर लिया है और संसद मंत्रिमंडल के निर्णयों को पंजीकृत करने वाले निकाय मात्र बनकर रह गई है।
मंत्रिमंडल संसद की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखता है। उसके परामर्श पर संसद की समय सारणी तैयार की जाती है। संसद के अधिवेशन बुलाए जाते हैं, उनका सत्रावसान किया जाता है और उसे समय से पूर्व भंग किया जाता है। संसद के प्रथम अधिवेशन में सम्राट द्वारा दिया गया भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। इस भाषण में मंत्रिमंडल की भावी नीतियों एवं कार्यक्रमों की एक झलक प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट कार्य है कार्यपालिका संबंधी। ब्रिटेन में क्राउन वैधानिक कार्यपालिका है, परंतु वह एक कल्पना है। सम्राट नाम मात्र का अधिकारी है, अतः मंत्रिमंडल कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। वस्तुतः मंत्रिमंडल कार्यपालिका है, वह संसद द्वारा पारित विधियों को लागू करता है। मंत्री विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अतः वे सारी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मंत्रिमंडल युद्ध एवं शांति के प्रश्नों का निवारण करता है। नेक्स्ट है समन्वयकारी कार्य। मंत्रिमंडल सरकार के विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है, उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करता है, उनके भेदों एवं अंतर विरोधों को दूर करता है, कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकता है, नीतियों एवं योजनाओं की कार्यान्विति में उत्पन्न होने वाली असंगतियों को दूर करता है, प्रशासन के दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। मंत्रिमंडलीय समितियां विभागों में सामंजस्य उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट शक्ति है समस्याओं का निवारण। मंत्रिमंडल को आकस्मिक या अकस्मात उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का तत्काल निवारण करना पड़ता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट कार्य है प्रत्यायोजन विधान। संसद समय तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण संविधियों की मोटी रूपरेखा पारित कर पाती है, अतः संसद संविधि के प्रयोजनों को पूरा करने एवं उसे समय अनुकूल बनाने के लिए कार्यपालिका को सत्ता प्रत्यायोजित कर देती है। संविधियों के अंतर्गत कार्यपालिका विभागों द्वारा जो नियम विनियम उपनियम बनाए जाते हैं तथा जो आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं उन्हें प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। प्रत्यायोजित विधान एवं प्रशासनिक न्याय के माध्यम से कार्यपालिका अर्धविधायी एवं अर्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है नियुक्तियां। मंत्रिमंडल के हाथों में संरक्षण की व्यापक शक्तियां हैं। सम्राट द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श पर की जाती हैं। इसमें सैनिक तथा असैनिक दोनों ही शामिल होती हैं। नेक्स्ट है वित्त पर नियंत्रण। सिद्धांत है वित्त पर संसद का नियंत्रण होता है। उसकी अनुमति के बिना एक पाई भी खर्च नहीं की जा सकती और न ही एक पाई राजस्व के रूप में एकत्रित की जा सकती, परंतु इस पर भी वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है। वार्षिक बजट प्रधानमंत्री के परामर्श पर वित्त विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री उसे संसद में प्रस्तुत करता है तथा वह ज्यों का त्यों पारित कर देता है। बजट में कटौती तब तक संभव नहीं हो जब तक मंत्रिमंडल इसके लिए सहमत न हो जाए। नेक्स्ट कार्य न्याय संबंधी। मंत्रिमंडल की न्यायिक भूमिका भी है। सम्राट द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य लॉर्ड चांसलर के परामर्श पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तथा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही किसी अपराधी के दंड को माफ किया जा सकता है अथवा उसे क्षमादान दिया जा सकता है। नेक्स्ट कार्य है विदेशी कार्य। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा विदेशों में उच्चायुक्त तथा राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, विदेशों में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा करना, राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करना मंत्रिमंडल का कार्य है। आज के इतना ही। थैंक्स।